हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दीपचंद जी। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जिस तरह से लगातार एक लोकतांत्रिक प्रणाली का जिक्र किया जा रहा था और यह बताया गया कि अब की बार गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा, उस बात को आपने साबित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे अब अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ये तो पहले से ही पता था कि अध्यक्ष कौन बनना, तो ये फिर चुनाव कैसा। पहला बिंदु उनका ये है, और दूसरा ये कि रिमोट कंट्रोल से अभी भी सब कुछ संचालित होगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। शायद लगभग 90% वोट डेलीगेट के विश्वास के साथ वो वोट खड़गे साहब को मिले हैं। ये लोकतंत्र की जीत है और देशवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैं आपके प्राइम चैनल के माध्यम से खड़गे साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और साथ ही खड़गे साहब की जिम्मेदारी क्योंकि उनके ऊपर आई है। हम सब लोग तमाम कांग्रेस एकजुटता के साथ एक चुनाव से कांग्रेस के अंदर एकता आई है, ताकत आई है, एकजुटता आई है और हम सब मिलकर खड़गे साहब के नेतृत्व में काम करेंगे। और आजादी के बाद दूसरे दलित चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। उससे पहले आपको याद होगा आलोक बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी के दलित चेहरे थे और खड़गे साहब के व्यापक अनुभव से पार्टी को लाभ मिलेगा और तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और साथ ही हम खड़गे साहब के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश और गुजरात प्रदेश की जीतने जा रहे हैं। और अभी मेरी बहन नेहा जी ने कहा, तो इनसे पूछना चाहूंगा कि आपका एक नेता बताइए जिसने बीजेपी चुनाव प्रक्रिया से अध्यक्ष बना हो। अमित शाह 2 बार अध्यक्ष बने, जेपी नड्डा जी 2 बार अध्यक्ष बने। आप बताइए अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने किसने अध्यक्ष पद का फॉर्म भरा, बताइए, नहीं बता पाएंगे। इसके यहाँ तो आलोक जी संघ परिवार और नागपुर घराने से फरमान आता है सीधा। अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव करके देखिए, आपको पता लग जाएगा लोकतंत्र क्या है। देखो, आरोप और प्रत्यारोप आरोप लगाना अलग चीज है। पहले तो कहते थे कि इतने दिनों से ही गांधी परिवार का वहां पर कांग्रेस पार्टी में वंशवाद, अब वंशवाद भी खत्म हो चुका है। अब आज 22 साल के बाद गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनाए तो उसमें भी इनको तकलीफ हो रही है। और अब मैं आलोक जी पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बीजेपी वाले लेंस लेकर ढूंढ रहे हैं कि इनको कोई मुद्दा मिल जाए, लेकिन कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। अब इनकी बौखलाहट और इसे पता लगता है कि अब ये कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और आने वाले चुनाव के अंदर बड़ी मजबूती के साथ हम हिमाचल प्रदेश और गुजरात प्रदेश जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह से आपने दावा किया, आरबी उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। उपाध्याय जी, आपको किसके दावे में कितना दम नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी का तो कहना है कि सब कुछ रिमोट से ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर दीपचंद जी साफ तौर पर ये बार बार बता रहे हैं कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, जीतने वाले हम ही हैं।